मन ही मन के हमें अयोध्या का प्रेम मिले। बड़ी सुंदर पंक्ति है, दो पंक्ति हम भी गाएंगे। आइए सीना जी के साथ। खुशियाँ मांग रही अवध को प्रेम, सरयू जी नहाने को। खुशियाँ मांग रही अवध को प्रेम, सरयू जी नहाने को। खुशियाँ मांग रही अवध को प्रेम, सरयू जी नहाने को। खुशियाँ मांग रही अवध को प्रेम, सरयू जी नहाने को।
सही धनु भयो विवाहु असुर नर नाग विदित सब काहू। टूटते ही तो एक तरह से ब्याह हो गया, क्योंकि जो जनक जी की प्रतिज्ञा थी वो तो पूरी हो गई। अब ब्याह में क्या है, लेकिन फिर भी कहा कि तदपि जाए तुम करहु अब और जथा वंश व्यवहार। अबूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु अवेद विदित अपने कुल और वंश की परंपरा के अनुसार ब्याह करो। जैसे आपकी परंपरा में हो, जैसे आपके कुल में गोत्र में होता हो, वैसे वेदों के अनुसार, अपने कुल की रीति के अनुसार, परंपरा के अनुसार वैसा विवाह होना चाहिए। जनक जी ने फिर कहा कि देखो भाई, अभी तो पिताजी आए नहीं, अब बिना पिता के बेटे का ब्याह कैसे हो जाए, जबकि विश्वामित्र जी को कह दिया था कि आप पिता हैं, तुम पिता आना नहीं को। लेकिन फिर भी हमें कोई कह दे तो हमारा तो कर्तव्य है ना कि उसके पिता को बुलाए। तो दूत अवधपुर पठाओ जाए, दूत अवधपुर पठाओ जाए, नहीं निप दशरथ ही बुलाए। कहा कि अयोध्या दूत भेजा जाए पत्रिका लेकर, और जब दूत पत्रिका लेकर के जनकपुरी से अयोध्यापुरी जाते हैं कि सीता का ब्याह आपके पुत्र के साथ होना है, तो जनक महाराज जी के द्वारा दूत जब भेजे गए, अयोध्या में पहुंचे तो पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कहा कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से।
उपस्थित हैं, पत्रिका लेकर आए हैं। तो दशरथ जी देखो सेवकों से कैसे बात करते हैं। कौन है? राजा है दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन कुछ लोग होते हैं छोटा आदमी, पैसा कम हो तो उसको तू तेरे से नीचे बात ही नहीं करते। तो लेकिन राजा दशरथ कहते हैं बात करने का तरीका क्या है, सीख लो। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। का भैया शब्द देखिए दशरथ जी, भैया साहब सेवकों को। हमारे बहुत खास आना जाना था और बहुत संपन्न थे, ज्वेलर्स, बहुत बड़ा उनका स्वर्णकार थे, बहुत बड़े, बहुत पैसा। तो उनके पति जो हैं वो नौकरों से बात कर लेते थे, तो उनको बड़ा बुरा लगता कि नौकरों से बात करते, मतलब विदान आ गए वहां से सामान ले मार, बस यही उनको अच्छा लगता था जो उनकी पत्नी थी। लेकिन उनके पति थोड़ा सरल स्वभाव था। तो एक दिन आई मेरे पास, कहने लगी उनकी बुद्धि तो हमें लगता है खराब है। हमने कहा क्या हुआ? बोली अब तो नौकरों से भी बातें करने लगे। मैंने कहा इसमें बुद्धि, हमें तो लगता है अपने मन में आप ही की खराब हो गई है, क्योंकि आप इंसानियत भूल जा रहे हैं। दशरथ है चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन सेवक आया है, कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे। तो भैया सब कुशल तो है, मंगल तो है। हमारे पुत्रों को आपने अपने नेत्रों से देखा है? कहा हाँ देखा। कहा जब से मुनि श्रेष्ठ लेकर चले गए तब से हम आज उनकी सुध पाए हैं। और कैसे विदेह ने हमारे पुत्रों को कैसे पहचाना ये दशरथ के कुमार है। तो अपने ही मन में दूत मुस्कुराने लगे कि इनके पुत्रों का परिचय भी बताना, देखो इनको पता नहीं क्या 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 है। तो वो सारी कथा किस तरह से ताड़का का वध किया, किस तरह से मारीच को 100 योजन पार भेजा। तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसे तो राक्षसी आई दौड़कर, तो सोचते पता नहीं राक्षसी ने क्या क्या किया भैया, अरे मार दिया एक ही मन में। अरे वाह मेरे पुत्र ने क्या कमाल किया है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र का यश जब पिता सुनता है तो उससे ज्यादा दुनिया में कोई खुश नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता जितना पिता होता है। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं और क्या किया? अरे आपके पुत्र ने तो धनुष को, जिस धनुष को हिला न पाया उसको बस छूते ही पुत्र विनाश तो छूते ही टूटे। अरे वाह मेरे पुत्र ने बड़ा भारी काम किया। अरे भैया मैं बड़ा खुश हो गया। कहा बताओ, कहा क्या क्या कहे? पूछन जो गुण तनय तुम्हारे। आपके पुत्र तो पूछने लायक है ही नहीं कि क्या क्या किया, मैं बता नहीं सकता। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अपुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। उजियारे माने तीनों लोगों में उनका प्रकाश, तिहु पुर उजियारे। आपके बेटों ने तो इतना काम किया है कि तीनों लोगों में उनका प्रकाश हो गया है। तब फिर कुछ लोगों को अपने यहाँ बुलाकर कहा भैया इनको कुछ रत्न दो, कुछ मोती दो, कुछ उपहार दो। तो गोस्वामी कहते हैं कि कहीं अनीति ते मुंह नहीं काना। अरे भैया ना ना ना, सीता तो हमारी भी बिटिया है, हम लोग बेटी के घर का खाते थे। जिस हाथी घोड़े से आए थे उन हाथियों ने भी भोजन चारा नहीं खाया। विवाह में जो हाथी घोड़े आए थे उनको वापस करना पड़ा था, सत्यन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विदेह राज के घर के हाथी घोड़े थे, गाय थी, तो वो कह रहे थे कि हम लोग बिटिया के घर का नहीं खाएंगे। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि लोग अपनी बेटी के घर 6-6 महीने रहते हैं। चलो ठीक है, जब आपके कोई नहीं सब कुछ उसका है, ऐसी परंपरा है कि पुत्र नहीं है बिटिया ही है, और ठीक है अगर कुछ ऐसा है तब जाओ, लेकिन बिना मतलब के बेटी के घर का नहीं। मुदहि काना धर्म विचारी सब ही सुख माना। तो धर्म को विचार कर सभी बड़ा सुख मान रहे हैं। और गुरुदेव बोले जब वशिष्ठ जी को पता चला, बोले सियावर रामचंद्र की। वशिष्ठ जी को जब दशरथ जी ने बताया तो कहा हे राजन,
जैसे नदियां समुद्र में स्वतः जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही पुण्यात्मा पुरुष के पास धन संपदा स्वयं जाता है। उसकी इच्छा ना हो तो भी पुण्य पुरुष के लिए संसार की सभी वस्तुएं आ जाती हैं। अगर आप अपने को मान रहे हैं कि हम बड़े पुण्यवान हैं, आप भले मान, लेकिन आप है नहीं, हम है नहीं, भले मान रहे हैं। पुण्य पुरुष बहुत जग छाई, उसके लिए संसार से सारी वस्तुएं स्वतः से उसे मांगना भी नहीं पड़ता। हे राजन, और जो ब्राह्मण देवता और गुरु की सेवा करता है उसको जीवन में कोई कमी नहीं होगी। कोई ब्राह्मण मिल जावे तो आप उसको भोजन जरूर खिलाओ, आप उसको वस्त्र जरूर प्रदान करो। अगर आपके पास है जो कुछ भी तुलसी पत्र, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की तपस्या का जो फल है 16वां अंश वो आपके आप केवल कुछ देने मात्र से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पास तपस्या है। तो कहा, सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। दशरथ जी ने जब एक पत्रिका की बात सुनाई कि विवाह तय हो गया है, गुरुदेव राम जी का, वहाँ राम जी ने ऐसा ऐसा किया है, क्या किया है? तो कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र की क्या महिमा का हम गान करें। तुम्हारे पुत्र स्वयं परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं, तुम्हारी तुलना में कौन है? हे राजन, अब तो बारात चलना चाहिए। रानियों को पता चला कि बेटों का विवाह होने वाला है, ऐसे मगन हो गई, ऐसे नाचने लगी जैसे जब काले काले बादल आते हैं तो मोर नाचने लगता है। ऐसे ही माताएं प्रसन्न हो गई और नृत्य करने लगी। भुवन चारी दस भरा उछाऊ, जनक सुतार रघुवीर विवाह। भुवन चारी दस भरा, 14 भुवनों में उत्साह हो गया, क्यों? श्री सीताराम जी का विवाह होने वाला है। जगह जगह मंगल कलश तोरण सजाए गए और श्री राम जी का विवाह होने जा रहा है। बारात तैयार हो रही है तो सबको पता चल गया कि दुल्हन का क्या नाम है, सीता। तो गावन सुंदरी मंगल गीता, लय नाम राम अरु सीता। राम सीता का नाम ले लेकर के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हाथी घोड़े पालकी रथी ऊंट वृषभ गौ सबको सुंदर सजाया गया है दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या नगरी को। और सबके हृदय में उत्साह है। कितनी भीड़ हो गई है राम जी के ब्याह में जाने के लिए बारातियों की।
तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कितने लोग आए, तो कहा महावीर भूपति के द्वारी और रज होई जाई पसान पवारी। इतनी भीड़ है महाराज दशरथ के द्वार पर कि अगर एक पत्थर फेंक दिया जाए तो उसका आटा बन जाएगा। महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पसान पवारी। इतने चरण पड़ेंगे उस पत्थर पर कि वो आटा बन जाएगा, रज बन जाएगा, धूल बन जाएगा। इतनी था भीड़। सुमंत्र जी को बुलाया गया था, रथ तैयार हो, और जब रथ तैयार हुआ तो गुरुदेव को रथ पर बिठाया गया और ब्राह्मण समाज को बिठाया गया और एक रथ पुनः ले आए सुमंत्र जी। एक रथ पर 10 रथ, एक रथ पर 10 रथ विराजमान। और जब विराजमान हुए, सुंदर जब बारात चल रही है तो सगुन हो रहे हैं। कहीं गाय बछड़े को दूध पिलाती भी दिख रही है। आज जब गाय ही नहीं है तो कहां से मंगल हो। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी से गाय लेके बछड़े को खड़े रहो हम निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। स्वयं जब गौ माता बछड़े को दूध पिलाते हुए रास्ते में आपको निकले और फिर दिख जाए तो समझना आपका काम पूरा होने वाला है। कोई ब्राह्मण आपको दिख जाए, तिलक लगाए, शास्त्र लिए, तो समझना आपका काम पूरा होने वाला है। इस प्रकार के जब मंगल होने लगे आप, और इसी तरह से कहीं मत्स्य कहीं मछली सरोवर में दिख जाते हैं, मछली का दिखना भी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से नाना प्रकार के शुभ हो रहे हैं। महाराज जनक जी को पता चला कि बारात आ रही है, तो उसी समय सेतु का निर्माण करा दिया। लेकिन बारात कैसे चल रही है? अभी राम जी के बारात में भैया ऐसी बारात है कि दूल्हा ही, राम जी का की बाराती ऐसे है कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा पहले से बैठा है ससुराल में। ऐसा किसी का ब्याह थोड़ी होता, लेकिन राम जी का ब्याह ऐसे ही हुआ। बारात तो बड़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन दूल्हा ही नहीं। अयोध्या वासी तो अपने विमान में जा रहे हैं, चक्रवर्ती और नरेश सम्राट महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी के ब्याह में जा रहे हैं। और फिर वर पक्ष के हैं तो नगर नगर में गांव में रुकती है, बीच बीच पर बात होता है। जगह जगह जब बारात रुकती है तो गांव वाले देखते भैया बारात कहाँ से आ गई। तो अयोध्या के बाराती को विमान में ये राम जी की बारात है, वो कहते हैं भैया बारात आ रही है अयोध्या से, जा रही है जनकपुर, राम जी का ब्याह अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर। आगे फिर ये अपने आप बताने लगे, कोई दिख जाता है जब लोग दौड़ दौड़ के आते हैं ना कि राजा दशरथ के पुत्र का ब्याह होने के लिए बारात जा रही है, तो लोग जब आते हैं तो अपने आप रोक करके कुछ बाराती कहते हैं बारात आ रही है अयोध्या से, जा रही है जनकपुर। अच्छा भैया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, दूल्हा कहाँ? अब तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि दूल्हा तो आई नहीं है। दूल्हा पहले, ऐसे भी कई बाराती लोग तो उस समय तो कहने निंदा ही कर गई, ये कौन सी बारात, दूल्हा पहले पहुंच गया, अब दूल्हा ही नहीं। तो दशरथ जी से बताया गया और दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरुदेव क्या करें, दूल्हा ही नहीं है। तो कहा कि बता दो कि भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सकही नर नारी। भरत राम जी की अनुहारी, भरत राम जी के ही समान है, और लखन सत्र सूदन एक रूपा नख सिखते सब अंग अनुपा। लक्ष्मण कैसे है? शत्रुघ्न जी के समान, नख सिखते सब अंग एक ही जैसे है, कोई अगर देख ले अचानक तो पहचान न पावे। भरत और राम में अंतर नहीं कर सकता है, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न शीघ्र अंतर नहीं हो सकता है।
तो भरत राम ही की हमारी बारात जाए। अब तो आनंदित हो गए बराती, बड़े आनंदित हैं। आगे पहुंचे तो अपने आप बताते हैं बराती जन कि बारात आ रही, अयोध्या से जा रही है जनकपुर, और दूल्हा बताए कहाँ है, बिना पूछे ही कहते बताए दूल्हा कहाँ है, वो रहा दूल्हा। सबने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन तिथि कब है भैया, किस दिन है क्या? राम जी के विवाह की तिथि अभी तय नहीं हुई और बारात पहले ही जा रही है। बोले सियावर रामचंद्र की। तो बारात जब पहुंचती है तो बड़ा स्वागत होता है और सखिया राम जी से कहती हैं कि अब दूल्हा सरकार, विधाता ब्रह्मा जी ने पत्रिका निकाली और नारद जी के हाथ भेजा। नारद जी ने कहा राम जी के विवाह की पत्रिका हम लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जी ने तो हमारा ब्याह होने नहीं दिया। नारद जी कहते हैं बंदर का मुंह बना दिया था, बंदर का मुंह बना दिया था। नारद की कथा आपने सभी ने सुनी होगी, बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। तो हमारा विवाह तो राम जी ने होने नहीं दिया था, बंदर का मुंह बना दिया था। लेकिन राम जी से हम ये कहने जा रहे हैं कि आपने हमारा भले नहीं होने दिया, लेकिन आपके विवाह की पत्रिका हमारे हाथ में। और सचमुच भक्ति और भगवान का मिलन तो कोई संत ही करा सकता था। तो नारद जी पत्रिका लेकर के गए और बताया तो अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह, भगवान श्री राम की तिथि निकाली गई और फिर प्रभु श्री राम दूल्हा रूप में तैयार होने लगे। और फिर सखियां उधर से गीत गाते हुए लेकर आती हैं और सखियां गाती हैं, राघव धीरे चलो ससुराल गैया, राघव धीरे चलो ससुराल गैया, राघव ससुराल गैया, राघव धीरे चलो ससुराल गैया, राघव धीरे चलो ससुराल गैया, राघव धीरे चलो धीरे चलो ससुराल गैया, धीरे चलो ससुराल गैया,